जिसने हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, बदले में एक जवाब तक न मांगा। आज उसकी सच्चाई जब सामने आएगी, तो रिश्ते कांप उठेंगे और झूठ की नींव हिल जाएगी। मैंने उन्हें हमेशा अपना माना, बिना शर्त, बिना सवाल। उन्होंने कभी पलटकर एक जवाब भी नहीं दिया, लेकिन हर बार मेरी झोली में प्यार डालते रहे। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, आदर दिया, पर कोई सफाई कभी नहीं दी। शायद यही रिश्तों की खूबसूरती होती है, चुपचाप निभाना। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां चुप रह जाना गलत होगा। अब सच्चाई को सामने आना ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ टूट चुका है और बहुत कुछ टूटने वाला है। आशी इन दिनों बहुत परेशान रहने लगा था। हर बात पर उलझ जाता, हर चेहरा उसे सवालों से भरा लगता। वो खुद से भी नजरें चुराने लगा था। लेकिन जब एक दिन घर लौटा और लक्ष्मी को सामने देखा, वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में न जाने कितने सवाल थे। अर्शी का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्मिंदा हो या गुस्से में हो। वो जानता था कुछ न कुछ बहुत बड़ा छूट रहा है। और इसी सन्नाटे में सालू की आवाज गूंजी, अब और नहीं, अब सच सामने आकर रहेगा। सालू, जो लक्ष्मी की बहन है, पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दीदी पर इतने बड़े इल्जाम लगाए गए। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, कोई न कोई झूठ बोल रहा था। मैं खुद जानना चाहती हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। उसने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालने की ठानी। कई घंटों तक फोल्डर्स खंगालने के बाद उसके सामने वो फुटेज खुलती है, जो सब कुछ बदल देती है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि मलिष्का ही थी जो रस्सी काट रही थी, वही रस्सी जिससे पूरा हादसा हुआ था। उसका चेहरा, उसकी हरकतें, सब कुछ रिकॉर्ड में कैद था। सालू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने दिन मीठी बनकर इस घर में रह रही थी और सबके पीठ पीछे ये खेल खेल रही थी। अब सालू और नहीं रुकी। सालू ने वो फुटेज सीधा आशिक को दिखाई। आपने मेरी दीदी पर इल्जाम लगाया था ना, अब खुद देखिए कि कसूरवार कौन है। आशी का चेहरा पल पल बदलता गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम सन्न रह गया। जिसे वो अब तक अपना सबसे करीबी मानता था, वही मलिष्का उसके घर और रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राशि ने बिना एक पल गंवाए सीधा जाकर लक्ष्मी को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। ये आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि इंसाफ के थे। अब उसकी चुप्पी बोल रही थी और सब सुन रहे थे। आर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मलिष्का को सामने बुलाया। तुमने इस घर, इस रिश्ते और इस भरोसे के साथ खेल खेला है। अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। उसने उसे एक थप्पड़ मारा, जोरदार, और फिर उसे घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। इसके बाद पुलिस को कॉल किया और बोला, इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारे परिवार के खिलाफ साजिश रची है। जैसे जैसे मामला खुलता गया, एक एक राज सामने आता गया। मलिष्का की मां इस साजिश में पूरी तरह शामिल थी। अनुष्का, जो घर में सबसे चुप रहती थी, असल में सबूत मिटाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा था, लक्ष्मी सही थी और हमने उसे कभी सुना ही नहीं। अगर आपको भी लग रहा है कि अब सच्चाई जीतने लगी है और कहानी असली रंग में आ रही है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक, चौंकाने वाली और दिल को छू लेने वाली होने वाली है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अर्शी अब कैसे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा? कैसे लक्ष्मी फिर से खुद की पहचान बनाएगी? मलिष्का की सच्चाई सामने आ चुकी थी। जिस लड़की ने हमेशा अपने मासूम चेहरे के पीछे चालाकी छिपाकर रखी, आज वो पूरे परिवार के सामने बेनकाब हो चुकी थी। घर के हर कोने में एक ही बात गूंज रही थी, हमें लक्ष्मी की सच्चाई को पहचानने में इतनी देर क्यों लगी? उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। आर्शी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती का कैसे प्रायश्चित करे। एक तरफ वो खुद को दोषी मान रहा था और दूसरी तरफ लक्ष्मी के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या एक माफी काफी है उस दर्द के लिए जो मैंने उसे दिया? उसके मन में यह सवाल बार बार घूम रहा था। अब वो समय था जब घर के हर सदस्य ने अपनी गलती को महसूस किया। नीलम आंटी, जो पहले लक्ष्मी को हर बात पर टोका करती थीं, अब खुद रोती हुई उसके पास आईं। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं बेटा। आज अगर तू नहीं होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अर्शी अब खुद को हर मोड़ पर कसूरवार मानने लगा था। वो खुद से पूछता, क्या मैंने इतना भरोसा किया था मलिष्का पर कि लक्ष्मी की सच्चाई को अनदेखा कर दिया? क्या मेरे फैसले ने उस लड़की को तोड़ दिया जो हमेशा मुझे बचाती रही? वो रातों को नींद में उठ जाता। बार बार वो दिन याद आता जब उसने लक्ष्मी पर सवाल उठाए थे। अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन कैसे?
लक्ष्मी ने अब फैसला कर लिया था कि वो अब खुद के लिए जिएगी। वो किसी की दया या सहानुभूति की मोहताज नहीं रहना चाहती थी। मैं टूट तो गई थी, लेकिन बिखरी नहीं। अब मुझे खुद को फिर से समेटना है। अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, उसने सोच लिया। लक्ष्मी ने सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर उन महिलाओं की मदद शुरू की जो घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और झूठे इल्जामों से जूझ रही थीं। वो अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। आरशी ने लक्ष्मी के सामने आकर कहा, तुम चाहो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम मुझे पूरी तरह माफ नहीं कर देती। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, माफ करना सीख चुकी हूं, लेकिन दोबारा भरोसा करने के लिए वक्त चाहिए। ऋषि ने सर झुका लिया। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से विश्वास पाना होगा। घर के बाकी लोग अब लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। वो सब उससे सीख रहे थे, कैसे मुश्किल में भी शांत रहना, कैसे अपमान के बाद भी खुद को संभालना। यह सब देखकर आरशी को भी लगने लगा कि अब लक्ष्मी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उस घर की रीढ़ है। सालू भी चुप नहीं बैठी। उसने लक्ष्मी से कहा, दीदी, अगर आपने मुझे कभी साहस न सिखाया होता तो शायद मैं भी आपकी तरह चुप रह जाती। लक्ष्मी मुस्कुराई। कभी कभी हमारी चुप्पी भी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, लेकिन जब वक्त आए तो उसे आवाज भी बनाना जरूरी होता है। मलिष्का, उसकी मां और अनुष्का, तीनों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। हर जगह एक ही चर्चा थी, इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे इतनी गहरी साजिश रच सकती है। अब पूरा समाज लक्ष्मी को जानने लगा था। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लड़कियों और महिलाओं के लिए वो एक मिसाल बन चुकी थी। एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू में पूछा, आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती थी सच को सिर्फ वक्त चाहिए होता है, और जब वो सामने आता है तो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्या अब आरशी और लक्ष्मी का रिश्ता फिर से मजबूत हो पाएगा? क्या प्यार एक बार फिर से भरोसे में बदल पाएगा? और क्या ये कहानी अब एक नई सुबह की शुरुआत करेगी? जानने के लिए पढ़िए अंतिम भाग, जहां रोशनी लौटेगी, रिश्ते फिर से खिलेंगे और एक नई कहानी जन्म लेगी। सच का सामना हो चुका था, झूठ हार चुका था, और अब वक्त था उस रिश्ते की नई शुरुआत का, जिसे बहुत कुछ सहने के बाद भी दिल के किसी कोने में जिंदा रखा गया था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि एक सच्चा दिल ना हारता है, न झुकता है। आरशी को अब ये बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वो सिर्फ माफी नहीं चाहता था, वो फिर से लक्ष्मी का भरोसा और साथ वापस चाहता था, पर इस बार बिना किसी शर्त के, बिना किसी अहंकार के। एक शाम पूरे परिवार को इकट्ठा कर अर्शी ने सबके सामने अपने दिल की बात रखी। मैंने सबसे बड़ा पाप किया, उस इंसान को अकेला छोड़ दिया जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने उस पर शक किया, उसे अपमानित किया, जबकि वो सिर्फ मेरा और इस घर का भला चाहती थी। आज मैं सबके सामने ये स्वीकार करता हूं, लक्ष्मी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। घर में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी की आंखें भर आईं, लेकिन अब उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, आत्मबल था। लक्ष्मी उठी, पूरे आत्मविश्वास से खड़ी होकर बोली, मैंने हमेशा तुम्हें सच्चा प्यार किया राशि, पर अब मैं खुद से भी प्यार करती हूं। अगर हम फिर से साथ चलें तो वो रास्ता बराबरी का होगा, जहां तुम मेरी बात सुनोगे, मेरे फैसलों को समझोगे, और हम एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ जिएंगे। ऋषि ने सिर झुकाकर हामी भरी, मैं यही चाहता हूं। लक्ष्मी और ऋषि ने एक बार फिर शांति से, सादगी से मंदिर में दोबारा शादी करने का निर्णय लिया। इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस परिवार, कुछ करीबी दोस्त और उनका सच्चा रिश्ता। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और 7 फेरों के बाद कहा, अब आप दोनों फिर से पति पत्नी हैं, पर इस बार सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि एक समझदारी का रिश्ता भी साथ लेकर जा रहे हैं। अब लक्ष्मी सिर्फ एक पत्नी नहीं रही, उसने अपने एनजीओ में और काम शुरू किया। वो महिलाओं की मदद करती, उन्हें सशक्त बनाती और उन्हें हक दिलाने के लिए खड़ी होती। हर महिला कहती, हमें आप जैसी दीदी चाहिए थी, जो खुद भी लड़ी और हमें भी लड़ना सिखा रही है। ऋषि ने भी अपने बिजनेस को कुछ समय के लिए छोड़ा और लक्ष्मी के साथ हर मोर्चे पर खड़ा होने लगा। वो अब अपने अहंकार को छोड़ चुका था। वो सिर्फ एक पति नहीं, एक साथी बनना सीख रहा था। मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, उसने कहा। कोर्ट में केस चला, सबूत पक्के थे। मलिष्का, उसकी मां और अनुष्का को सजा सुनाई गई। अब हर कोई कह रहा था, झूठ कितना भी सच धज ले, एक दिन सच की रोशनी उसे बेनकाब कर ही देती है। घर में अब रिश्तों में गर्माहट थी। नीलम आंटी, जो कभी लक्ष्मी से रूखी रहती थीं, अब हर सुबह उससे चाय की प्याली के साथ बात करती। एराशी के पिता, जो हमेशा सख्त थे, अब लक्ष्मी को बेटी कहकर पुकारते थे। कुछ महीने बाद लक्ष्मी और राशि की जिंदगी में एक नन्ही खुशखबरी आई।
उनकी बेटी पारो का जन्म। वो पूरे घर की जान बन गई। लक्ष्मी पारो को रोज सोने से पहले एक कहानी सुनाती। एक लड़की थी जो चुप रहती थी, पर उसकी चुप्पी भी एक दिन सबसे ऊंची आवाज बन गई। पारो आंखें फैलाकर पूछती, वो लड़की आप थी मम्मा? लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, लेकिन अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस लड़की की सच्चाई है जो कभी हार नहीं मानती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। लक्ष्मी की जिंदगी अब उन हजारों लड़कियों को रोशनी दिखा रही है जो अंधेरे में खुद को अकेला समझती हैं। ईर्ष्या और लक्ष्मी का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका है, जहां गलतियां हुई पर उन्हें सुधारा भी गया, जहां प्यार था पर अब समझ भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, जहां एक औरत की सच्चाई उसकी ताकत बन गई, जहां प्यार दोबारा पनपा और जहां इंसान ने अपने गलतियों से सीख ली, तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप पारो की कहानी भी देखना चाहेंगे? क्या सीजन 2 होना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।